ये है डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग का पार्ट 2 एंड अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के बाद उसको भी देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस यूनिक स्लाइड ऑफ एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो लाइट मोशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और इसको कलर दे देना है। आपके पास अगर कोई बैकग्राउंड हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसे आप ये एनिमेशन देना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं इस इमेज को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है जहां पर भी आप करना चाहते हो। अब ये आप पर रहेगा कि आप कितनी इमेज को ये इफेक्ट देना चाहते हो। तो अभी मैं एक 2 पर दे रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों इमेज को एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आपको किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है, पर जाकर सर्च करना है फ्लिप और फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। अब एंगल को 90 तक कर लेना है और फिर एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 0 कर देना है। अब जहां तक हमने पहले को इफेक्ट दिया है वहां पर हमें दूसरे को स्लाइड कर लेना कुछ इस तरीके से। अब हमें जिस पर इफेक्ट दिया उस पर जाना है और फ्लिप लेयर वाले को क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। अब हमें दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पर जाना और इस 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो हमारा इफेक्ट इस पर भी लग जाएगा अपने आप, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हमने पहली इमेज को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है शुरू में और एक जहां पर हमारा इफेक्ट पूरा बन रहा है वहां पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और अब शुरू वाले की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की ओर स्वाइप कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसी तरीके से हमें दूसरी इमेज पर जाना है जहां पर हमारा दूसरा इफेक्ट बन रहा है, वहां पर की फ्रेम को ऐड करना है, पीछे की ओर आना है, शुरू में की फ्रेम ऐड करना है और इसको भी नीचे की ओर स्वाइप कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हो जाने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस फोटो स्लाइड एनिमेशन को क्रिएट करेंगे हम इलाइट मोशन में। तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना, काफी ज्यादा कर लेना ताकि ये अच्छी तरीके से आपकी इमेज बन पाए। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल किनारे से स्टार्ट करेंगे। तो आपको उन इमेजेस को ऐड कर लेना है जिन पर आप ये क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने ये इमेज को ऐड कर लिया है। अगर आपको ऐसी इमेजेस को क्रिएट करना सीखना है तो वो भी मैंने आपको सिखाया है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये आपको सिखाया है। तो इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं 450 तक कर लिया है। उसके बाद मैं आप इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हो जाने के बाद इस ऑप्शन पर जाना है और शैडो को इनेबल कर लेना है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये वाली इमेज पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नल 1 को सिलेक्ट करना है। ऐसा करने से ये होगा कि अब आपकी बैकग्राउंड और ये एक साथ मूव होंगे। आपको दोनों इमेजेस को ऐड करना है नल के साथ। अगर आप एक को करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको स्लाइड करने के बाद आपको अगली इमेज को ऐड कर लेना है और उसी तरीके से इसमें भी शैडो को ऐड कर देना है एंड फिर उसी तरीके से नल के साथ इसको भी कनेक्ट कर लेना है एंड फिर नल के ऑप्शन पर जाकर मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और स्लाइड करके तीसरी इमेज को भी ऐड कर लेना है। तो तीनों इमेजेस को इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर लिया है और ये एक साथ मूव हो रही है जैसा आप देख सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। अब आपको ग्रुप पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे आकर जैसे कि मैं 3 सेकंड तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको लास्ट इमेज की ओर स्वाइप कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ग्रुप पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और एक इफेक्ट को ऐड करना है फ्लिप लेयर और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसमें आ जाने के बाद आपको इसके एंगल को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। तो मैं इसको 10 तक कर लेता हूँ और फिर एक्सिस को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, एक्सिस में भी और एंगल में भी। ये जरूर से ध्यान रखना, दोनों में अलग अलग की फ्रेम्स ऐड होंगे, आपको भी अलग अलग ऐड करने होंगे। और उसी तरीके से 3 सेकंड पर आकर एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैंने 2.5 तक कर लिया है और एक्सिस को भी इंक्रीज और डिक्रीज अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब आप इनमें भी कर्व को ऐड कर सकते हो। मैंने दोनों में यही सेम कर्व ऐड किया है एंड अब हमारी वीडियो बनकर तैयार है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट।
तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। उसके बाद आपको एक पर्सन का पीएनजी चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये पीएनजी, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपको ये एक रेड इमेज मिल जाएगी, इसको ऐड करना है और इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है और इसकी भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। उसके बाद ब्लेंड के ऑप्शन पर जाकर आपको बर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक की फ्रेम को ऐड करना है ब्लेंड के ऑप्शन पर जाकर, और फिर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है स्टार्टिंग में, और इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है, जिससे हमारा टिंट इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। तो कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको इमेज वाले पीएनजी पर भी कुछ इस तरीके से की फ्रेम्स को ऐड करना है, और फिर उसके पहले वाली बैकग्राउंड को भी इस तरीके से की फ्रेम ऐड करने हैं, और फिर इस तरीके से कुछ जूम इफेक्ट को क्रिएट करना है, एंड फिर इनके बीच में ग्राफ्स को भी ऐड करना है। ऐसा करने के बाद हमारा कुछ ये इस तरीके से तैयार हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पर्सन के ऊपर आ रहा है ये रेड वाला बर्न इफेक्ट। तो हमें पर्सन को इसके आगे करना है। तो हमें पर्सन वाली इमेज पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर लेयर 2 कर देना है। तो अब आप देख सकते हो हमारा टिंट इफेक्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको सेव करने के बाद हमें फिर से बैक आना है और यहीं पर आ जाना है, और अब आप देख सकते हो जहाँ पर हमारा जूम खत्म हो रहा है, हमें यहाँ पर एक ओवरले को ऐड करना है। ये सभी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको इसकी ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, और अभी भी आपको साइड पर ग्रीन पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, तो हमें एडजस्ट के ऑप्शन पर जाना है, HSL पर जाना है और ग्रीन पर क्लिक करके इसकी सैचुरेशन को -100 कर देना है, और उसके बाद इसको हमें एडजस्ट करना है जहां पर हमें ये इंक एनिमेशन दिखाना है। तो फटाफट से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इसको एडजस्ट करने के बाद हमें इसकी एक कॉपी करनी है और उसी तरह से इसको दूसरी साइड पर लेकर आना है, और फिर इसको भी सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद हमें जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर, और हमें एक व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड करना है। उसके बाद हमें ओवरले के ऑप्शन पर जाकर जिस वीडियो को हमने सेव किया उसको फिर से ऐड कर लेना है, और अपने बैकग्राउंड को भी उसके हिसाब से ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद हमें अपनी वीडियो पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर जाकर हमें ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। अब हमें चाहिए इसके बीच से हमारी इमेजेस जो शो होंगी। तो फटाफट से हम ऐड ओवरले के ऑप्शन पर जाकर अपनी इमेजेस को भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं था ऐड करने के लिए, तो मैं अपनी ये वाली इमेजेस को ऐड कर लिया है जो हमारी इसके बीच में से शो होंगी। तो फटाफट से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारी दोनों इमेजेस बैकग्राउंड के ऊपर आ रही हैं। तो हमें इस वीडियो के पीछे करना है, तो हमें अपने PNGs पर क्लिक करना है, या फिर आप अपनी वीडियो पर क्लिक करके इसको सीधा 3 कर सकते हो। और आप देख सकते हो हमारी ये दोनों इमेजेस पीछे को चली गई हैं। अब आप इस वीडियो का फुल रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस 3D एम्बोस इफेक्ट को बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं, चाहे वो आपकी कोई रिजल्ट दिखाना हो या फिर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगानी हो। तो सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है लाइट मोशन में आकर, और आप एक वीडियो को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो। तो मैं इस वीडियो को ऐड कर लिया है। इस वीडियो को ऐड करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा कम कर देना है। अब आपको चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पर सर्च करना है स्मूथ बेवल, और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसकी शैडो को इंक्रीज कर देना है। अभी ये वैसे तो रेडी हो चुका है, पर फिर भी आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है। अब आप इसकी सेटिंग देख सकते हो, आपको सेटिंग को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये डिफॉल्ट सेटिंग यही आएगी। बस आपको इसमें आकर रेडियस को एडजस्ट करना है। इसका रेडियस आपको 24 to 25.6 तक कर लेना है। तो मैंने 26 तक कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो इस PNG स्लाइड एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने ये क्लाउड वाला बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। आपको भी ये कोई भी यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप एक वीडियो ऐसी उठा लेना। उसके बाद आपको ये बिल्डिंग्स वाले PNGs को ऐड कर देना है। ये सभी मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको बिल्डिंग को ऐड करके कुछ इस तरीके से छोटा करके साइड पर सेट कर देना है, और इसी तरीके से बाकी इमेजेस को भी ऐड कर देना है। तो मैं फटाफट से सभी बिल्डिंग्स को ऐड कर देता हूँ।
तो सभी बिल्डिंग्स को ऐड करने के बाद आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है और इनका एक इस ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप पर क्लिक करना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम कर ली। उसके बाद ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये हमारी ग्रुप की टाइमलाइन लास्ट तक आ जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ग्रुप 1 को जूम कर लेना है जैसे मैंने किया है। इस तरीके से जूम करने के बाद हमें इसको स्लाइड करके पहली बिल्डिंग की ओर ले आना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट से कुछ सेकंड पहले आपको एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देना है लास्ट बिल्डिंग तक। अब आप दोनों की फ्रेम्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इस कर्व को ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको डायरेक्शनल ब्लर को ऐड कर देना है और इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देना है। उसके बाद शुरू में आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जहाँ पर हमने पहले की फ्रेम को ऐड किया था उससे थोड़ा सा पहले एक और की फ्रेम को ऐड करना है और कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना है जैसे मैंने किया है। और फिर आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 0 कर देना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। नाउ बात करते हैं आप इस हेड मूव एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको उस पीएनजी को ऐड कर लेना है जिसका आप हेड मूव करवाना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने इस पीएनजी को ऐड कर लिया है। अब इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बेंड इफेक्ट को ऐड करना है और इसको स्टैंडिंग सेटिंग में ऐड कर लेना है। फिर आप इसके एंगल को 20 तक कर लेना है और फिर स्टार्ट को 50 तक कर लेना है और फिर एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर वीडियो के लास्ट में आना है और यहाँ पर आकर -20 कर लेना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में कर्व को ऐड करना है। तो अब कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इन कर्व्स में चले जाना है और इस कर्व को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है। नाउ आपका हेड मूव एनिमेशन भी बनकर तैयार है। इस ड्राइंग सर्कल एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो सबसे पहले इलाइट मोशन में आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना जैसे कि मैंने 60 तक कर लिया है और इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक सर्कल को ऐड कर लेना है और फिर स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल करना है और इसका कलर व्हाइट कर लेना है और स्ट्रोक को 10 तक कर लेना है। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है। ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। तो अब आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर और यहाँ पर जाकर आपको इस सर्कल को एडजस्ट कर लेना है। इसका साइज, इसका पोजीशन, सभी कुछ आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रख लिया कुछ इस तरीके से। अब हमें इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसके स्टार्टिंग में आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 100 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। उसके बाद हमें फिर से इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ग्लो इफेक्ट को, और इसके रेडियस, अल्फा और हार्डनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और फिर इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा जैसा कि आप देख सकते हो। अब जहाँ पर हमारा ये सर्कल क्रिएट होने वाला है वहाँ पर हमें एक लोगो को ऐड करना है। तो मैंने इस लोगो को ऐड कर लिया है एग्जाम्पल के लिए। इसको ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना और इसके साइज को एडजस्ट करना है और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल सेंटर में ले आना है सर्कल के। उसके बाद इसके ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब इस सर्कल पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, फेड इन आउट, और फेड इन को 0.20-30 तक कर लेना है और फेड आउट को 0 कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो। तो अब हमें सर्कल वाली लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है और फिर इस सर्कल कॉपी की लेयर को हमें थोड़ा सी आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म आगे की ओर कर लेना है जैसे आप देख सकते हो। आप जितने चाहो उतनों को कर सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको 2 पर ही करके दिखाया है। तो मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया है। अब जहाँ पर हमारा दूसरा सर्कल क्रिएट होने वाला है वहाँ पर हमें एक और इमेज को ऐड करना है और उसी सेम तरीके से हमें इसको भी एडजस्ट करके इसमें भी इफेक्ट को क्रिएट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो।
इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है जो सा भी मैप का आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं इंडियन मैप का करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंडियन मैप PNG, और आपको यहाँ पर कोई भी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, आप भी कोई भी इमेज को अगर डाउनलोड करोगे उसको पिक्सल लैब में इंपोर्ट कर लेना है। तो इसमें इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको इसको साइज एडजस्ट कर लेना है। साइज को एडजस्ट करने के बाद आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन पर और इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप जो सा भी कलर में इसको रखना चाहते हो उसमें रख सकते हो। तो मैं रेड में ही रखना चाहता हूँ, तो रेड कलर में इसको रख रहा हूँ। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब उसके बाद आपको आगे की ओर चले जाना है और इसमें जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। स्ट्रोक का कलर व्हाइट रखना है और इसको 5 तक रखकर सेव कर देना है। अब उसके बाद इसके कलर को ब्लैक कर देना है। कलर को ब्लैक करने के बाद इस चौथे ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा जिससे बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। इसमें आकर इसका कलर भी ब्लैक कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इस इमेज को भी सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद हमें चले जाना है इलाइट मोशन में और यहाँ पर आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और फिर इसमें इस इमेज को ऐड कर लेना है। ये इमेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस मैप को जूम कर लेना है इंडिया की ओर। आप जिस भी जगह को हाईलाइट कर रहे हो उस तरफ को आपको इसको जूम कर लेना है। तो मैंने इंडिया की ओर कर लिया है। अब मीडिया के ऑप्शन पर जाकर आपको इस लाल मैप को जो हमने क्रिएट किया है इसको ऐड करना है और इसको इंडियन मैप के ऊपर कुछ इस तरीके से मेरी तरह एडजस्ट कर देना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ये एडजस्ट हो जाने के बाद हमें फिर से जाना है प्लस के ऑप्शन पर मीडिया पर और अब स्ट्रोक वाले इमेज को ऐड कर देना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको स्क्रीन या फिर लाइटन कर देना है। अब ये हमारा सिर्फ बॉर्डर्स दिखने लग जाएंगे। अब आपको इसको बिल्कुल इंडियन मैप के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब ये हो जाने के बाद आपको इन दोनों की ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देना है। अब रेड वाले मैप पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है, डार्कन पर जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है कलर बर्न। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना और यहाँ पर नल को सिलेक्ट कर देना है और इसकी ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर देना है। उसके बाद कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 पर सिलेक्ट कर देना है। इसी तरीके से बाकी दोनों इमेजेस को भी कर देना है नल के साथ कनेक्ट। ये नल के साथ कनेक्ट होने से ये होगा कि जहां पर भी हम नल को मूव करेंगे ये हमारा उसी तरफ को मूव होगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर लिया है। अब आपको नल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो नल को ओपन करना है, इसमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। उसके बाद इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे हम जूम इन आउट कर सकते हैं। इसमें आ जाने के बाद हमें एक शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब आपको इंडिया की ओर इसको मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। अब जहाँ पर हमने दूसरा की फ्रेम ऐड किया है वहीं पर हमें इस ऑप्शन पर जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना है एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको कुछ इस तरीके से खींच देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो। अब आपको इस की फ्रेम से थोड़ा सा पहले आकर इस वाली स्ट्रोक वाली लेयर में की फ्रेम को ऐड करना है। ब्लेंडिंग के ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाकर इसको 0 कर देना है और इसी सेम ऑप्शन पर हमें रेड वाले मैप को भी ब्लेंडिंग के ओपेसिटी पर जाकर 0 कर देना है और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब उस की फ्रेम से आगे जाकर हमें एक और की फ्रेम ऐड करना है और ब्लेंडिंग ओपेसिटी को 100 कर देना है और इसी तरीके से रेड वाले मैप में भी कर देना है सेम तरीके से। और आप चाहे तो इनमें कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस नंबर इंक्रीज एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की एक इमेज चाहिए। तो हमें इलाइट मोशन में चले जाना और इस इमेज को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद हमें इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें एक टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 फिर रुपीस वाला साइन ले लेता हूँ, उसका कलर व्हाइट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इसके फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। साइज को इंक्रीज करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। आप जहाँ पर भी रखना चाहो रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। उसके बाद इसकी भी लेंथ को इंक्रीज कर लेना है। ये लेंथ वाले पार्ट में बार बार नहीं कहूंगा, आपको सभी लेयर्स की लेंथ को बराबर रखना है। उसके बाद आपको 0 रुपीस वाले को क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना और यहाँ पर सर्च करना है काउंट अप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना और लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं इसको 100 तक
कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर से टेक्सचुअल लेयर पर क्लिक करता हूँ, इफेक्ट्स पर जाता हूँ और एक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड करना है, इसके कलर को जाकर व्हाइट कर लेना है, हार्डनेस को अपने हिसाब से कर लेना है और रेडियस को भी अपने हिसाब से कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस आइकन लाइन एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाकर उन पीएनजीज को ऐड कर लेना है जिन पर ये आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। तो फटाफट से मैं इन इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो मेरी सारी इमेजेस कुछ इस फॉर्मेट में है, तो इनको क्रॉप करने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें एक सर्कल शेप को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी 3 और डुप्लीकेट्स को क्रिएट कर देना है। तो अब हमारे पास 4 इमेजेस की और 4 सर्कल की लेयर्स हो गई। तो हमें एक इमेज और एक सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी तरीके से दूसरी इमेज और दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन क्लिक करके क्रिएट करना है। इसी तरीके से सभी में कर देना है। तो हमारी 4 इमेजेस क्रॉप हो चुके हैं जैसा आप देख सकते हो। अब आपको एक एक करके सभी इमेजेस को छोटा करके सेट कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट से सभी इमेजेस को कर लेता हूँ। तो इमेजेस को सेट करने के बाद हमें चारों को सिलेक्ट करना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। और अब इनको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन से। अब हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है ग्लो और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है। तो इसके कलर को आपको व्हाइट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेना है, इसके अल्फा को भी थोड़ा सा कम कर लेना है और इसकी हार्डनेस को 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्लो क्रिएट हो जाएगा इसके बीच में। तो आपको इसके पर क्लिक करके लास्ट तक चले जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये हमारी लेयर लास्ट तक हो जाएगी। तो ये हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इसको अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें कलर के ऑप्शन पर जाना है और अपने हिसाब से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कलर की आप लाइन सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट को ऐड करना है ग्लो। तो इसको मैं सेम कलर लाइन वाला ही दे रहा हूँ और सेटिंग को अपने हिसाब से सेट करके इसकी भी टाइमलाइन को लास्ट तक कर लेना है। अब फिर से एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है, आपको ट्रांजिशन इन राइट पर क्लिक करना है। अब वाइप वाले को ओपन करना है। अब एंड पर क्लिक करना है। तो ये की फ्रेम्स अपने आप पहले ही लग जाएंगे। तो आपको की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे की ओर खींच देना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसा आप देख रहे हो। अब आपको रेक्टेंगल 1 वाली लेयर को ग्रुप 1 के नीचे कर देना है। अब आपको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। अब आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और फिर थोड़ा सा आगे आकर मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ, एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब 3 सेकंड तक आकर आपको एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको रोटेट वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको 9 तक कर देना है। अब आपको इस थर्ड जूम इन आउट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसके 1 सेकंड पर की फ्रेम को ऐड करना है और फिर 3 सेकंड पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब 3 सेकंड वाले की फ्रेम को कुछ इस तरीके से जूम कर देना है ताकि हमारे चारों लोगोस बीच में आ जाएं। तो अब आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस एनिमेशन को भी हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको चले जाना ओवरले पर और यहाँ पर एक ओवरले को ऐड कर लेना। तो मैंने पहले ओवरले को ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसके शुरू में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब पहले की फ्रेम पर जाकर आपको बेसिक पर जाना है और इसके वाई एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। अब आप इनके बीच में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें ईज आउट 3 को ऐड कर रहा हूँ। अब जहाँ पर हमारा पहला लोगो शो होना शुरू हो गया है वहाँ पर हमें एक और इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और वहाँ पर इस लेयर को ऐड कर लेना है और अब रिप्लेस के ऑप्शन पर जाकर दूसरे लोगो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके दूसरे की फ्रेम पर जाकर इसको एक्स एक्सिस को इसकी कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब ये शुरू में कुछ इस तरीके से आ रहा है तो हमें इसको भी एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा ये हो रहा है। अब इसी सेम तरीके से तीसरे और चौथे लोगों को भी ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ।
अब चारों लोगोस को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, और यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसके ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लिया है। अब मुझे बैकग्राउंड के साथ ये कलर ज़्यादा ही हो रहा है मेरा टेक्स्ट का, तो मैं इसके बैकग्राउंड की ओपेसिटी को 30 तक कर लिया है। अब टेक्स्ट पर जाकर इसको एक एनिमेशन दे देता हूँ। तो मैं इसको ये स्विंग राइट वाला एनिमेशन दे रहा हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें चले जाना है सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप में, और उसके बाद हमें इस तीसरे ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर शेप्स के ऑप्शन पर जाकर हमें एक स्क्वायर को सिलेक्ट करके उसकी शेप को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमें इसके कलर को येलो रखकर टिक कर देना है और इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इसको PNG की फॉर्मेट में सेव कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है कैपकट ऐप में। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद एग्जांपल के लिए मैंने एक ये न्यूज़पेपर का PNG ऐड करके रखा था। आपको जिस भी चीज को हाईलाइट करना है उसको ऐड करना है। तो अभी के लिए मैं आपको इसमें हाईलाइट करके दिखाऊंगा। इसको ऐड करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने जो बनाया है PNG उसको ऐड करना है। फटाफट से उसको ऐड कर लेता हूँ। उसको ऐड करने के बाद हमें उसको उस पोजीशन पर रख देना है जिस चीज को हम हाईलाइट कराना चाहते हैं। तो मैं जो सी लाइन को हाईलाइट कराना चाहता हूँ इसको उसके ऊपर बिल्कुल हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आपको जाना है ब्लेंड के ऑप्शन पर और आपको इनमें से जो सा सही लगे आपको सभी यूज करके देखने हैं। जैसे कि मेरे एग्जांपल में मुझे डार्कन और स्लाइड दोनों सही लग रहे हैं, तो मैं अभी के लिए स्लाइड वाला ब्लेंड ऑप्शन ले रहा हूँ। देख सकते हैं आप ये हाईलाइट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको एनिमेशन देंगे। अब हम एनिमेशन देंगे मास्क के इस्तेमाल से। हमें हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को लेना है और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है और फिर इसको इस कोने पर ले आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर एक थोड़ा सा आगे आकर हमें की फ्रेम को ऐड करना है और फिर इस लाइन को बिल्कुल दूसरे किनारे की ओर लेकर चले जाना है। उसके बाद आपको इसको टिक कर देना है। अब आप फिर मास्क के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी कर्व ले सकते हो। इससे आपका की फ्रेम में मूव बिल्कुल स्मूथली होगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा कर्व लेना है। मैं सभी कर्व्स को ट्राई करके देख रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ही देखना है और सेट करना है। तो मुझे ये वाला कर्व सही लगा तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। अब इस यूनिक कट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स चाहिए होंगे जिनमें वो वर्ड हो जिसे हमें हाईलाइट करना है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए प्राइम मिनिस्टर वर्ड वाले आर्टिकल्स लेकर आया हूँ। इनको इकट्ठे करने के बाद हमें चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और इसके बैकग्राउंड को पहले ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद हमें पहले अपने आर्टिकल को ऐड करना है, जिसकी मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और इरेज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब आपको इसको अपने हिसाब से जूम कर लेना है। आपको इमेज का साइज यूट्यूब थंबनेल कर लेना है। अब आप अपने हिसाब से इसको फैला सकते हो जैसा भी आप करना चाहो। तो फटाफट से फैला लेता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर वर्ड हाईलाइट हो रहा है सामने। अब इसको लॉक कर लेना है ताकि ये हमारा ही लेना। उसी तरीके से हमें अब दूसरे आर्टिकल को ऐड करना है। फिर से इरेज कलर पर जाना है और प्राइम मिनिस्टर वाले वर्ड पर फिर से प्राइम मिनिस्टर वाला वर्ड बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। जैसे कि आपको देख रहे हो मैं किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर करना है। बाकी वर्ड्स जैसे मर्जी आए, बस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर करना है। एग्जांपल के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर लिया। आपको जो वर्ड हाईलाइट करना है आपको उसके ऊपर वही सेम वर्ड रखना है। तो इसको भी लॉक कर देना है। इसी तरीके से हमें सारे आर्टिकल्स को कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मैंने सारे आर्टिकल्स को कर लिया। अब आपको सारे आर्टिकल्स को हाइड के ऑप्शन पर क्लिक करके कर देना है और एक को हाइड नहीं करना और एक एक करके इन सभी को सेव करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से एक एक करके इन सभी को सेव कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ही करना है। अब जो लास्ट आर्टिकल रह जाएगा उसके बैकग्राउंड को हमें कलर चेंज करना है और कुछ इस तरीके का कलर इसका कर लेना है और फिर इसको भी सेव कर लेना है। अब हमें चले जाना है कैपकट ऐप में, एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब हमने लास्ट में जो इमेज को कलर दिया था बैकग्राउंड में उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें इफेक्ट के ऑप्शन पर जाकर ब्लर करना है इसको और पूरे पर कर लेना है ब्लर और इसके एडजस्टमेंट को अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब आपको जाना है ओवरले के ऑप्शन पर, ऐड ओवरले पर, और अब आपको जो से हमने PNGs को बनाया है उनको ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से सभी को ऐड कर लेता हूँ। तो हमने सभी को ऐड कर लिया है। सबसे पहले तो हमें इनमें थोड़ा थोड़ा गैप कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सभी में 0.2 सेकंड का गैप कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। अब आपको पहले पर क्लिक करना है और इसको बेसिक के ऑप्शन पर जाकर इसके स्केल को 100 कर लेना है। इसी तरीके से आपको सेकंड में जाना है, इसके स्केल पर जाकर इसको भी 100 कर लेना है।
इसी तरीके से आपको सभी पर जाकर आपको इनके स्केल को 100 कर लेना है ताकि ये आपकी फुल स्क्रीन में आ जाए। अब ये करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से सभी पीएनजीज को 0.2 सेकंड का ट्रिम कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, तो हमने सभी को ट्रिम कर दिया है। तो हमारे जहाँ तक ये सभी पीएनजीज आए हैं वहां तक हमने कर लेना और उसके बाद इसको डिलीट कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें फिर से इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है और ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और फिर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑल पर कर देना है। ऑल पर करने के बाद हमें ये ऑल वाले को इसका ब्लर थोड़ा सा कम करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ। अब आपको एक टेक्स्ट को ऐड करना है जिसमें आपको लिखना है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और फिर आपको इसको ब्लैक कलर कर देना है और फिर इस वर्ड को उस प्राइम मिनिस्टर वर्ड पर कर देना है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सही साइज में करना है, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, और फिर इसको पूरे एंड तक कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमें न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है और इसको फिर से ऐड करना है जो हमने अभी क्रिएट किया है। इसको ऐड करने के बाद हमें इसकी स्पीड को चेंज करना है और 1.9 या 2x तक इसकी स्पीड को कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी कॉपीज क्रिएट कर लेनी है और फिर इसको सेव कर लेना है। अब आप इसका पूरा रिजल्ट देख सकते हो। तो इस रोड मैप एनिमेशन को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और फिर ये तीसरे वाले बॉक्स में जाकर हमें इस बेजीवर को सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से पहली लाइन दे देगा। अब हमें इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज कर देना है और आप इन ऑप्शंस को भी चेंज करके देख सकते हैं। जो सा आपको सही लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं इसका कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको टिक करके कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर लेना है और इसके बैकग्राउंड को जाकर ट्रांसपेरेंट कर लेना है और इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेना है। अब इसके पीएनजी फॉर्मेट में सेव होने जाने के बाद आपको फिर से तीसरे बॉक्स में जाना और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसकी स्ट्रोक को कम कर लेना है और इसका कलर व्हाइट कर लेना है और फिर इसको भी सेव कर लेना है पीएनजी फॉर्मेट में। अब हमें चले जाना है कैपकट ऐप में और फिर से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो से अभी पीएनजीज को क्रिएट किया है उनको ऐड कर लेना है। इनको ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लेना है कि ये व्हाइट लाइन ऑरेंज के ऊपर आए। तो मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हमें उन पीएनजीज को ऐड करना है जिसमें हम रोड मैप दिखाना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने एग्जांपल के लिए ये इमोजीज को ऐड कर लिया है। आपको जो ऐड करना होगा वो आप कर सकते हो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ऐड किए हैं मैंने। अब आपको तीनों कुछ इस तरीके से सेट कर लेने हैं। फिर आपको व्हाइट वाली लाइन पर क्लिक करना है और मास्क के ऑप्शन पर जाकर आपको इसको हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना है और इनवर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी लाइन को नीचे की ओर खींच लेना है और फिर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है। की फ्रेम को ऐड करने के बाद हमें थोड़ा सा आगे चले जाना है और यहाँ पर आकर आपको एक और की फ्रेम को ऐड करना है और अपनी लाइन को लास्ट तक लेकर चले जाना है। ये करने के बाद आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हमें जहाँ पर ये लाइन सेंटर तक पहुंच रही है वहां पर हमारे सेंटर वाले पीएनजी को कट कर लेना है, जैसे कि ऐसा लगे कि जब ये पहुंच रही है तभी हमारा ये आना शुरू हो रहा है। एंड उसी तरीके से लास्ट वाले को भी हमें कर लेना है। अब आप इन सभी पीएनजीज के एनिमेशन में फेड इन लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरीके से ओपेसिटी को लो करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अब आप इसका रिजल्ट पूरा देख सकते हैं। तो अब आपको इसको सेव कर लेना है। अब हमें एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और फिर हमें एक जो सी अभी वीडियो बनाई उसको ऐड कर लेना है एंड उसको ऐड करके हमें थोड़ा सा जूम कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है जहाँ पर हमारी लाइन ऊपर तक पहुंच रही है और फिर थोड़ा सा आगे करके हमें अपने इसको ऊपर की ओर खींचना है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब उसी तरीके से फिर से हमें की फ्रेम्स को ऐड करना है और ऊपर की ओर इसको खींचना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब आप चाहे तो की फ्रेम्स के बीच में कर्व्स को भी ऐड कर सकते हैं मेरी तरीके से। एंड अब आपको इसको सेव कर लेना है। तो हमारा रोड मैप एनिमेशन भी बनकर तैयार है। अब आप इसका पूरा रिजल्ट देख सकते हो। तो इस लाइट स्वीप ट्रांजिशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो अभी एग्जांपल के मैंने अपने कोई दो थंबनेल्स को ऐड कर लिया है। अब आपको इनके सेंटर में ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, लाइट इफेक्ट्स पर जाना है जहां पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और अब थर्ड इफेक्ट पर क्लिक करना है, लाइट स्वीप। अब आप देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। देखा इसको कितना आसान था बनाना। अब इसको सेव कर लेना है एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। इसके लिए आपको फिर से पिक्सल लैब ऐप में जाना है और आपको जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है सबसे पहले उसको पीएनजी फॉर्मेट में कर लेना है। अगर आपके पास पहले से ही कोई पीएनजी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए अपने चैनल का नाम ही पीएनजी फॉर्मेट पे बना रहा हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम चले जाते हैं कैपकट ऐप में और फिर न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर हमें
सबसे पहले एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से जाना है ओवरले के ऑप्शन पर और हमने जो हाईलाइट करना है टेक्स्ट उसको ऐड करना है। जैसे कि मैंने अभी ये शैडो टैग वाला बनाया है तो इसको ऐड कर लेता हूँ और इसका साइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके की पट्टी चाहिए होगी। आपको जो सा भी कलर से हाईलाइट करना है आपको भी उसी तरीके से टेप सी बना लेनी है। अब आपको फिर से जाना है ब्लेंड के ऑप्शन पर और यहाँ पर देखना है कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पर डार्कन वाला और स्लाइड दोनों सही लग रहे थे तो मैंने डार्कन सिलेक्ट कर लिया है। अब इस कलर वाली टेप पर क्लिक करना है, फिर से मास्क के ऑप्शन पर जाना है और फिर हॉरिजॉन्टल लेके जैसे हमने पिछले में किया था उसी तरीके से हमें फिर से एनिमेशन दे देना है। तो मैं फटाफट से एनिमेशन दे देता हूँ। अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वेविंग मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी कंट्री या फिर जगह के मैप का फ्लैग को वेव करवाना है उसको जाकर क्रोम पर सर्च कर लेना है। जैसे मैं इंडिया के मैप को कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेविंग इंडियन फ्लैग और एक कुछ इस तरीके की इमेज को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद हमें इस इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है इलाइट मोशन में। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक इस वीडियो को ऐड कर लेना है। ये वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा है तो मैं इसको 3 सेकंड तक क्रॉप कर लिया है। अब फ्लैग वाली की भी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ लास्ट तक। अब आपको इसके ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है और डार्कन पर सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको फ्लैग पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वेव वार्प और फ्लैग वेव राइट पर सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो या फिर अगर आप इसमें कोई भी वीडियो को ऐड करना चाहते हो जैसे कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो को ऐड करता है तो आप वैसी वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। उसका मैं तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी एग्जांपल के लिए ये वीडियो है तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको क्रोम इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, क्रोमा की पर जाना है और इसके ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई है। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और की फ्रेम्स के इस्तेमाल से इसमें एनिमेशन को भी आप ऐड कर सकते हो। अब आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस टोन पेपर एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको मैं क्रिएट करूंगा काइन मास्टर में। आपको भी ये काइन मास्टर में ही क्रिएट करना होगा क्योंकि काइन मास्टर में इसको क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपको कुछ इमेजेस को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये इफेक्ट देना चाहते हो। तो मेरे पास अभी ज़्यादा इमेजेस नहीं थी तो मैंने 3 इमेजेस को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको इन सभी की ड्यूरेशन को 2 तक कर लेना है, 2 सेकेंड तक। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें तीनों के सेंटर वाली इमेज को एडजस्ट के ऑप्शन पर जाकर सैचुरेशन को -100 कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके सेंटर पर क्लिक करके हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर सर्च करना है टॉर्न और इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब बैक आकर आपको यहाँ पर टॉर्न मिल जाएगा। अब मैं सभी इफेक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो आपको जो सा भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला ही ऐड कर लिया है। उसी तरीके से अब दूसरे वाले पर जाना है और यहाँ पर मैं अब थर्ड वाला ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब ये कम थी, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा और इमेजेस को ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने और इमेजेस को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से सेंटर वाली इमेज पर हमें सैचुरेशन -100 कर लेनी है और इनमें भी इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो अपनी वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक एजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। को क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है लाइट मोशन में और अब उस वीडियो को ऐड कर देना है या फिर फोटो को जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एजेस को ऐड करना चाहते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना है इलेक्ट्रिक एजेस और स्टैंडिंग सेटिंग पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो इन सभी सेटिंग्स को हिलाकर ये कैसी रहेंगी। डिस्टेंस से हमारे ये वीडियो में डिस्टेंस आ जाएगा साइड पर, थिकनेस से ये मोटी हो जाएगी, डिटेल से इसमें और ज़्यादा डिटेल आ जाएगी, डिस्टोरेशन से भी थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। अब यहाँ पर आपको मेन आ गया है कलर। अब आपको जो सा भी इसका बॉर्डर का कलर करना है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप इसके ग्लो का कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इतना करने से कुछ नहीं होगा जैसे आप देख रहे हो। अब फिर से इलेक्ट्रिक एजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर वीडियो के लास्ट में आकर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और डिटेल के ऑप्शन को
इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब आप पूरा देख सकते हो इसका रिजल्ट। तो ये ध्रुव राठी की इंट्रो एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे InShot में। तो सबसे पहले तो आपको उन इमेजेस को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये एनिमेशन देना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने इन इमेजेस को ऐड कर लिया है। आपको जो भी इमेजेस में एनिमेशन लगाना है उसको ऐड करना है। तो ये हो जाने के बाद हमें किसी भी एक इमेज को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ड्यूरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसको 1.1 या 2 तक कर लेना और फिर इस पर क्लिक करना है अप्लाई टू ऑल पर। तो ये सभी इमेजेस हमारी कुछ इस सेकंड की हो जाएंगी। तो आपको ये पेंसिल जैसा ऑप्शन शो हो रहा होगा सभी इमेजेस के बीच में, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक रिप्ड पेपर का मिलेगा। तो आपको ये सभी इफेक्ट्स को अपनी इमेजेस में ऐड कर लेना है एक एक करके। तो पहले में मैंने पहला कर लिया, दूसरे में दूसरा, ऐसे करके सभी में मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सभी में मैंने ऐड कर लिया। अब इसको सेव कर लेना एंड अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस ट्रांजिशन इफेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको किसी भी एडिटिंग ऐप में क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी VN में करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको उन दोनों इमेजेस को ऐड कर लेना है जिनमें आप ट्रांजिशन इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो इमेजेस को ऐड करने के बाद हमें दूसरी वाली इमेज पर क्लिक करना और लास्ट की ओर स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको एक फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारी इमेज ओवरले में चली जाएगी। तो अब हमें इस इमेज को कुछ इस तरीके से दूसरी इस तरफ की ओर स्क्रॉल कर लेना है और इसका साइज फुल कर लेना है। उसके बाद हमें ओवरले वाली इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है हमें मास्क के ऑप्शन पर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक सर्कल वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसको अपनी दोनों फिंगर्स के इस्तेमाल से छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर साइड पर आपको एक की फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है, की फ्रेम पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम पर ऐड करना है और इसको दोनों फिंगर्स के इस्तेमाल से जूम कर देना है सर्कल को। अब आप चाहो तो इन की फ्रेम्स में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस हैंगिंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको उस मैन PNG जोन से भी आप है उसको ऐड कर सकते हो या फिर आप अगर कोई वीडियो है उसको भी ऐड कर सकते हो। उसको ऐड करने के बाद मैं इसमें अभी इमेज का PNG लिया तो मैं इसमें एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ स्लाइडर। तो ये हो जाने के बाद हमें एक और PNG को ऐड करना है। ये आप जो सा भी हैंग वाला एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो जैसा भी उसको ऐड कर लेना है। तो मैं ये फ्री वाला लोगो है इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको एनिमेशन में जाकर इसके लूप में जाना है और इस पेंडुलम वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और इसको अपने हिसाब से इसकी टाइमिंग वगैरह एडजस्ट कर लेनी है और स्पीड वगैरह भी। तो ये हो जाने के बाद हमें इसको सेव कर लेना है एंड अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। अब इस टेक्स्ट हाईलाइट इमेज को हम क्रिएट करेंगे InShot में। आप किसी में भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ब्लैक लेयर को क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है जिसे आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको इसके फॉन्ट को व्हाइट कर लेना है या फिर येलो, जो भी आप करना चाहो। आप फॉन्ट का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसको साइज को एडजस्ट करके अपने हिसाब से जहाँ पर रखना है आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब इस टेक्स्ट की एक कॉपी को क्रिएट कर लेना है और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप दूसरा टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनिमेशन और इसके कलर को व्हाइट कर लेता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया है। अब आपको एडिट के ऑप्शन पर जाकर इनमें एनिमेशन को ऐड करना है। तो आपको इस एनिमेशन को ऐड करना है जैसा आप देख सकते हो और यही वाला एनिमेशन दूसरे में भी ऐड करना है। तो ये दोनों में ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ओवरले को ऐड करना है। तो आपको इस लाइन को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको लास्ट तक स्वाइप करना है और लास्ट वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आपको इसको सेव कर लेना है एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस टेक्स्ट एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो यहाँ पर आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और बैकग्राउंड को ब्लैक लेना है, ये जरूर से ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है जिसको भी आप ये एनिमेशन देना चाहते हो। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए अपने चैनल का नेम ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना। मैं फटाफट से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद आपको जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है, फेड इन आउट, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है और ये जैसा है इसको वैसा ही रहने देना। उसके बाद आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, मीडिया के ऑप्शन पर जाना और इस वीडियो को ऐड कर लेना है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। अब हमें जो सी वीडियो क्रिएट की उसको भी मीडिया पे ऐड कर लेना है।
फिर ओवरले के ऑप्शन पर जाकर हमें यहाँ सिलेक्ट करना है डार्कन और मल्टीप्लाई को क्लिक कर देना है। आप कलर बर्न के अलावा डार्कन में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अब बारी आती है स्लाइड एनिमेशन की, तो इसको भी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेंट इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने आपको टेंट इफेक्ट क्रिएट करना सिखाया था, मैं उसी तरह से इसको फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद हमें उन पीएनजीज को ऐड कर लेना है जिसे हम स्लाइड करवाना चाहते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं इन स्माइलीज को ही ऐड कर लिया है और फिर इनके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर लिया और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर लिया है, दोनों में सेम पोजीशन पर। अब हमें अपने पीएनजीज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और फिर इनके स्टार्टिंग में आकर इनको नीचे की ओर खींच लेना है। इसी तरह दूसरे पीएनजीज को भी हमें नीचे को ओर खींच लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। इनके लास्ट में भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसके थोड़े से पहले भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर लास्ट की फ्रेम पर करके हमें नीचे की ओर दोनों पीएनजीज को कर देना है और बीच में दोनों के ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो मैं दोनों में ईज इन 3 को ऐड कर लिया है। इनके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स में भी हमें ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो देख रहा हूँ मुझे कौन सा सही लग रहा है, तो मैं उसी कर्व को दोनों में ऐड कर लूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप पीएनजीज में ग्लो चाहते हैं तो आप इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर ग्लो इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इफेक्ट की तरफ, विंटेज टीवी इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले हमें एक वीडियो को ऐड करना है जो हमें टीवी पर शो करनी है। तो मैं फटाफट से इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हमें ओवरले के ऑप्शन पर जाकर टीवी को ऐड करना है और क्रोमा की के ऑप्शन पर जाकर ग्रीन को क्लिक करना है और फिर इस वीडियो को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें वीडियो को सेव करना है। फिर हमें एक न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है और हमने जो वीडियो को रेडी किया उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें बस इतने पार्ट को रख लेना है और बाकी पार्ट को कट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड स्लो कर लेता हूँ ताकि इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाए और फिर एक स्टार्टिंग में और एक थोड़ा सा आगे को करके एक की फ्रेम को ऐड करना है। तो स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। अब कर्व के ऑप्शन पर जाकर हमें ईज आउट 3 को या फिर ईज आउट 2 को लगा देना है। तो मैंने ईज आउट 3 को ही लगा दिया है। उसके बाद ऐड ओवरले पर जाना है और यहाँ पर आपको ये पीएनजी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको सभी मटेरियल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ इस तरीके से की फ्रेम को ऐड करके हमें की फ्रेम के स्टार्टिंग में आकर इसको भी जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर इसमें भी ईज आउट 3 को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आकर हमें इसको भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जैसे हम दिखाना चाहते हैं। तो मैं फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से हमारी ये बन चुकी है। अब आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। अब मिलेंगे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।